अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बैंक अब मैसेज नहीं भेजेगा। 1 नवंबर 2025 से नया नियम लागू। अगर आपका भी बैंक अकाउंट SBI में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है या ICICI बैंक में है या आपका बैंक ग्रामीण बैंक है, कोई भी अगर आपका बैंक है तो अब आपको बैंक वाले मैसेज नहीं भेजेंगे। अगर आपका इन तमाम बैंकों में कोई भी बैंक में आपका खाता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो के अंदर जो RBI की तरफ से बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। आप जानते हैं कि बैंक हर आदमी के लिए कितना ज़रूरी होता है, चाहे आप SBI का यूज़ करते हो या यूको का करते हो या ग्रामीण बैंक का यूज़ करते हैं या बैंक ऑफ बड़ौदा का यूज़ करते हैं या ICICI बैंक का करते हैं या कोई भी बैंक आप यूज़ करते हैं, तो और बैंक हर आदमी के लिए पैसा लेन देन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर बैंक में 1 नवंबर 2025 से कुछ नया नियम लागू होने के लिए जा रहा है, जो तमाम बैंक धारकों को, तमाम बैंक जिसका खाता है बैंक में, उन तमाम लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। सबसे पहले जो यहाँ पर जो जानकारी निकल कर आ रही है कि अगर आपका भी किसी बैंक में खाता है और आपने अभी तक eKYC आपने नहीं करवाया है, तो आपको सबसे पहले eKYC आपको यहाँ पर करवाना है, क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पर RBI की तरफ से यहाँ पर जारी किया गया नोटिफिकेशन, जिसके अंदर बताया गया है कि अगर आपने 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले आपने बैंक अकाउंट खुलवाया है, उसके बाद से आपने एक मरतबा भी KYC नहीं किया है, तो अब आपका जो बैंक अकाउंट है उसको बंद कर दिया जाएगा। उसको आप उस बैंक खाते में अगर आपका कितना ही पैसा क्यों ना हो, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक क्यों नहीं है, तब भी आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा, आपके बैंक अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपका भी बैंक अकाउंट 2 साल, 3 साल, 4 साल पुराना है और आपने अभी तक KYC नहीं करवाया है, तो आपको eKYC एक मरतबा बैंक में जाकर आपको ज़रूर मैनेजर से मिलकर आपको eKYC ज़रूर करवा लेना है। दूसरी जो बड़ी जानकारी जो निकल कर आ रही है वो ये है कि अगर आपने जिस वक्त बैंक का खाता आपने खुलवाया था, उस वक्त सिर्फ आप आधार कार्ड आपने दिया था और उसके बाद से आपने पैन कार्ड तो भी जमा किया है बैंक में, लेकिन अभी तक आपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है, तो भी आपका बैंक खाता यहाँ पर बंद हो जाएगा। इसलिए आपको ये काम भी बहुत ज़रूरी करवा लेना है कि अगर आपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से अपडेट नहीं करवाया है या उसको अभी तक आपने लिंक नहीं करवाया है, तो आपको यहाँ पर लिंक करवाना होगा। अगर आप लिंक नहीं करवाते हैं तो आपको इसमें TDS आपको ज़्यादा देना होगा। फिर आपका TDS जितना आप बैंक में आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराते हैं उसमें आपका कम कटता है, लेकिन अगर आप लिंक नहीं करवाएंगे तो आपका TDS बैंक ज़्यादा काटेगी, फिर आपको यहाँ पर ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए इस काम को भी आपको करवा लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो जानकारी निकल कर आ रही है सेम स्पेलिंग को लेकर, अगर आपके आधार कार्ड में कुछ और नाम है और जो आपका बैंक खाता है उसमें कुछ और नाम आपका है, तो आपको सेम स्पेलिंग ज़रूर करवा लेना है। आधार कार्ड में जो नाम है वही बैंक अकाउंट में अगर उसमें किसी तरीके से स्पेलिंग का मिसमैच है, उसमें कहीं पर AUO किसी चीज़ का फ़र्क है, तो आपको उसको भी दुरुस्त करवा लेना है। अगर आपको दुरुस्त करवाना है तो आप बैंक के मैनेजर से मिलेंगे। आप एक फॉर्म भरना पड़ेगा, आप फॉर्म भरकर आप
उस नाम को ज़रूर अपडेट करवा सकते हैं, न तो आपको फिर पैसा निकालने में परेशानी होगी और फिर आपका पैसा बैंक में रहते हुए भी आपको यहाँ पर पैसा नहीं मिलेगा। ये चीज़ तमाम जितने भी बैंक धारक हैं, जिनका जिनका बैंक अकाउंट खुला हुआ है, तो उसको ज़रूर यहाँ पर ये काम करवा लेना है। उसके बाद जो अपडेट निकल कर आ रही है नॉमिनी का लेकर, आप जानते हैं कि जब भी आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें नॉमिनी का नाम देना ज़रूरी होता है। नॉमिनी क्या होता है कि अगर खुदा न खास्ता आपकी मृत्यु हो जाती है, आप इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो आपका जो पैसा बैंक अकाउंट में है, उस पैसे का हकदार कौन होगा, आपके मृत्यु के बाद वो पैसा किस व्यक्ति को दिया जाएगा, इसी का मतलब होता है नॉमिनी। तो अब क्या है कि यहाँ पर अगर आपने नॉमिनी में किसी का नाम अपडेट नहीं कराया है, तो आपको नॉमिनी में भी किसी न किसी को अपडेट करा देना है। हो सकता है कि आपका अगर कोई लड़का हो तो आप उनका नाम डाल दीजिए, कोई आपकी बीवी है तो उनका नाम डाल दीजिए, आपकी कोई बच्ची है तो उनका नाम दे सकते हैं, या आपका और कोई जो आपका रिलेटिव हो, जो पैसा आपका आगे चलकर निकाल सकता हो, उसको कोई परेशानी ना हो, तो आप उनका नाम वहाँ पर दे सकते हैं। जो आपका जानने वाला हो, जिसको आप जानते हैं कि ये मेरे मरने के बाद इस पैसे को हम यहाँ पर इसको दे सकते हैं, तो आप उनका नाम डाल दीजिए। आसानी के साथ आपकी मृत्यु के बाद भी वो पैसा निकल जाए, क्योंकि बैंक अकाउंट में अभी बैंक अकाउंट में ऐसे पैसे पड़े हुए हैं जिसका उस पैसे को लेने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए आरबीआई यहाँ पर नया नियम को लागू कर रही है कि नॉमिनी के अंदर आपको नाम को ज़रूर अपडेट करवाते रहना है, ताकि आपकी मृत्यु के बाद वो पैसा सही व्यक्ति तक पहुँच जाए, न कि वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में रहे। उसके बाद जो अपडेट निकल कर आ रही है यहाँ पर, अगर आपके पास बहुत सारा बैंक है, आपका बैंक अकाउंट SBI में खुला हुआ है, PNB में खुला हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा में खुला हुआ है, यस बैंक में खुला हुआ, ICICI बैंक में खुला हुआ है, आप कई सारे बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं। अब जो यहाँ पर जो नया नियम को लागू किया गया है कि अगर आप एक महीने में अगर आप यहाँ पर लेन देन नहीं करते हैं, तो आपके बैंक अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि RBI ने यहाँ पर नया नियम को लागू किया है कि जो भी बैंक अकाउंट 6 महीने तक या 4 महीने तक बंद रहता है और उसके अंदर किसी तरीके का ट्रांजैक्शन नहीं होता है, उसमें किसी तरीके का लेन देन नहीं होता है, तो उस बैंक को बंद कर दिया जाएगा, अगरचे आपके बैंक में 50,000 पैसा क्यों नहीं हो। इसलिए कि यहाँ पर RBI एक तरीके से बैंक को लेकर जो बैंक का जो सिस्टम है उसको यहाँ पर अपडेट कर रही है, ताकि जो फ्रॉड जो होता है, एक तरीके से लोग फ़ौरन बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, उसके ज़रिए से फिर फ्रॉड होता है। इसी चीज़ से बचने के लिए अगर आपका ट्रांजैक्शन हर बैंक में होता रहेगा, अगर आप 4 बैंक यूज़ करते हैं, तो आप चारों बैंक को महीने में एक मरतबा 100 रुपया 200 रुपया आप भेज लिया करें, ताकि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो चालू रहे, वरना आपके बैंक को यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। ये RBI ने साफ यहाँ पर कर दिया है। इसलिए अगर आप कई सारा बैंक यूज़ करते हैं, तो आप एक तरीके से यहाँ पर तमाम बैंक का UPI बना लीजिए, ताकि महीने में कहीं 100 रुपया कहीं 200 रुपया लेन देन आप कर लेंगे, तो आपका आसानी के साथ बैंक खाता बचा हुआ रहेगा, उसमें फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये कुछ जो नया नियम, जो बैंक आपको इससे रिलेटेड कोई पैसा जो है वो आपको इससे रिलेटेड कोई भी SMS नहीं भेजेगी, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी जानकारी थी। इसको लेकर बैंक आपको कोई जागरूकता नहीं करेगी कि बैंक आप ये सब काम कर लीजिए, आपको यहाँ पे से मैसेज भेजा जा रहा है, इस तरीके का कोई मैसेज नहीं आएगा। आपका इसी तरीके से बैंक अकाउंट यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको सतर्क रहना है, आपको जो बैंक का जो नियम है उसको पालन करते रहना है, उन नियमों को देखते रहना है कि क्या बैंक की तरफ से नए नियम को लागू किया गया है। तो चलिए, ये कुछ जानकारी थी, तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।